चलो, है ना। अब सबसे पहला टॉपिक है आप लोगों का साइंस क्लास में जो है, ये पहला अध्याय में है रासायनिक अभिक्रिया एवं उसका समीकरण, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग स्कूल में पढ़ाई हो चुका है, स्कूल में पढ़ाई हो चुका है तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, समीकरण क्या है, ठीक है ना। अभिक्रिया पहले होता है या समीकरण पहले होता है, हम लोग कैसे जानेंगे क्या होता है, अभिक्रिया पहले होता है या समीकरण होता है पहले। कोई भी केमिकल का पहले अभिक्रिया होता है या समीकरण होता है, क्या होता है, बोलो, सोच के बोलो। गलत होगा, कुछ भी होगा, टेंशन मत लो, लेकिन बोलो। अभिक्रिया होता है, कोई एग्जाम्पल बताओ। पानी में क्या लगाएंगे, पानी में क्या बोल रहे हैं, और रंग। हाँ ठीक है, पानी में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको रंग कलर डला रहे हैं, हाँ ठीक है, ये भी हो सकता है ना। तो क्या होता है, रासायनिक पहले अभिक्रिया होगा, अभिक्रिया और समीकरण हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, अभिक्रिया हम लोग किसको बोलते हैं और समीकरण किसको बोलते हैं, ये समझना होगा, ठीक है ना। तो अभिक्रिया का अगर बात करें हम लोग, जैसे एग्जाम्पल हम कुछ कुछ चीज हम देख रहे बता रहे हैं, हमारा जो डेली का डेली जो डे टू डे लाइफ में हम लोग का कुछ कुछ घटना होता है, जो दैनिक जीवन में क्या है कि हम लोग देखते हैं कि बोरा गर्मी में कमरे के तापमान पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। जब हम लोग दूध जो होता है ना, गाय का दूध या जो हम लोग मार्केट से खरीदते हैं, उसको अगर हम लोग खुला छोड़ देते हैं ना, तो कुछ समय के बाद वो फट जाता है, होता है ना। कभी सुने हो या देखे होंगे आप लोग। तो ऐसा क्यों होता है, ये कुछ ना कुछ उसका बाहरी तापमान की वजह से हो या अपना कुछ कारण की वजह से हो, क्या होता है, वो फट जाता है। तो भी एक तरह क्या है, एक अभिक्रिया हो रहा है, अभिक्रिया होने के हुआ तब जब क्या होगा, दूध फट गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल की ओर जाते हैं कि लोहे की तवा अथवा तसला अथवा कील की को आदर्त वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। आप लोग देखे होंगे, आप लोग हॉस्टल में रहते हैं तो एक लोहे की कील को, है ना, कांटे को अगर बाहर में खुला छोड़ देते हो तो उसमें क्या परिवर्तन आप लोगों को दिखाई देता है, जंग लग जाता, देखे हो ना। तो जंग कैसे लगता है, जंग कैसे लगता है, हैं? शीत का पानी, क्या उसको ओवरऑल बोल सकते हैं कि पानी, वायु, है ना, या तो मॉइस्चर यानी नमी। तो लोहे अगर पानी, वायु और मॉइस्चर मतलब नमी, वातावरण का नमी का संपर्क में जब आता है तो उसके ऊपर पर क्या होता है, एक लेयर बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं। तो क्या है, पहले कोई एक ऐसा नॉर्मल कील था, ठीक है ना, इसमें क्या हो गया, जब वो वायु का संपर्क में आया, खुले वातावरण पर रहा, तो उसके ऊपर में क्या हो गया, एक लेयर बन गया। तो ये क्या हो गया, इसमें एक जंग लग गया। ये भी क्या है, एक तरह का अभिक्रिया है, इसके साथ, इस लोहे की कील के साथ इसमें क्या हमारा मिल गया, वायु मिला तथा नमी। बात समझ में आया, क्लियर हो रहा ना। एक लाइन को हम पढ़ा रहे हैं, देखो ध्यान से। अब अंगूर का किण्वन हो जाना, हम लोग बोलते हैं ना जिसको किशमिश बोलते हैं, वो अंगूर अंगूर ही है। वो अंगूर क्या था, पहला कच्चा था, जब उसको लंबे समय तक उसको हम लोग सुखाते हैं या सुखाने के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, तो बाहरी तापमान की वजह से अंगूर क्या होता है, उसके अंदर में जो भी पानी रहता है वो क्या होगा, धीरे 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 सूख जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किण्वन बोलते हैं। और ये किसके वजह से हो रहा, तापमान की वजह से। ये भी एक प्रकार का क्या है, अभिक्रिया है। अब आते हैं कि हम लोग भोजन पकाते हैं घर में, विभिन्न प्रकार के भोजन हम लोग पकाते हैं घर में, ठीक है। कुछ कुछ देखो भोजन को पका रहे हैं हम लोग, भोजन जब हम लोग पकाते हैं, मान लो एक सब्जी ही हम लोग कर, वेजिटेबल ना सब्जी, हम लोग क्या कर, सब्जी को पका रहे हैं, सब्जी में बहुत सारा कच्चा चीज का हम लोग उसको काटे। तो पहले कैसा था, और जब उस पर हम लोग तापमान दिए, हीट दिए, क्या वैसे ही रहेगा, नहीं। तो उसमें क्या क्या हो गया, सबसे पहली बात तो उसमें जो मसाला या पानी
जो कुछ भी हमने डाला, डालने के बाद उसमें जब तापमान हमने दिया, उस तापमान की वजह से क्या हो गया, उस सब्जी का क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। तो ये भी एक प्रकार क्या हो रहा, ये अभिक्रिया हो रहा है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, पचाता है ना। हमारा शरीर में उस खाना को जब हम लोग खाते हैं, वो जब हम लोग खाना खाए, जब हाथ में पकड़ करके ले गए, ले जाने के बाद क्या वैसे था नहीं, भोजन जब अमाशय में चला गया, जाने के बाद क्या होता है, वो डाइजेस्ट होना शुरू होता है। और हम लोग जानते हैं कि डाइजेस्ट जब होता है, यानी पचना जब शुरू होता है, तो भोजन को इतना छोटा 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 अंग में कर देता है। उसके साथ क्या होता है, जब चबाते छोटा होता है ना, छोटा होने के बाद उसमें जितना भी जो पौष्टिक आहार है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, है ना, और भी बहुत सारा चीज है जो क्या करता है, वो शरीर में वो चला जाता है। तो ये एक प्रकार का क्या हो रहा है, भोजन को हम लोग पचा लिए, पचाने के बाद क्या है कि उसमें जो कुछ भी उसमें मिला हुआ था वो भी हमारा शरीर में चला गया। तो ये भी एक प्रकार क्या हो रहा है, अभिक्रिया ही हो रहा है। हम सांस लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब सांस लेते हैं, देखो हम लोग ठंडा हवा ले रहे हैं, जब हम लोग छोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा, देखो गर्म हवा निकल रहा है। तो ले रहे हैं ऑक्सीजन और छोड़ रहे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वातावरण से हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, और छोड़ने के अंदर चला गया ठंडा और बाहर निकल रहा क्या, गर्म। तो ये क्या हो रहा, अंदर में अभिक्रिया होकर के बाहर निकल रहा है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि विभिन्न परिस्थिति में अलग अलग दैनिक जीवन में हम लोग प्रयोग में ऐसा लाते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या है, बराबर है या समतुल्य है। लाइन बाय लाइन पढ़ने का मतलब ये है, आप लोगों को एमसीक्यू भी याद हो जाएगा और चीजों को बारीकी से भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ ना कुछ बदली जाती है। पदार्थ के भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है ना। यहाँ पर दो चीज नया आया, एक भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, है ना। ये आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, याद आ रहा कि भूल गए हो, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, सपोज मान के चलो वैसे परिवर्तन जिसमें सिर्फ साइज और ओरिएंटेशन में बदलता है। ये आप एक पेपर ले लीजिए ना, इसमें अगर इस पेपर को हमने अगर फाड़ दिया, दो टुकड़ा हो गया, दो टुकड़ा होने से ये पेपर का जो भी इसका जो कॉम्पोजिशन है जिससे वो बना हुआ है और ये जिससे बना हुआ है, दोनों में अंतर है क्या, ये जिससे बना हुआ कागज इससे जो बना हुआ अंतर है क्या, कुछ अंतर नहीं है। अंतर क्या है, ये गोटा था अभी ये टुकड़ा हो गया, तो ये साइज में सिर्फ अंतर हो गया। और भौतिक परिवर्तन क्या हो रहा, भौतिक मतलब फिजिकल, ये ऊपर का साइज में जब परिवर्तन होता है उस तरह का परिवर्तन का हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। क्लियर हो गया। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, मान के चलो क्या हो रहा है, दूध से हम क्या करें, दही को हम जमा रहे हैं। तो दूध मेरा पहले क्या था, लिक्विड कंडीशन में था और दही बन गया ना। तो दूध से दही बन गया, ये रासायनिक परिवर्तन है। क्यों, जो दही बनने के बाद और दूध में फिर से वो नहीं आ सकता, वैसे परिवर्तन जिसमें पुनः उस अवस्था पर वापस नहीं आ सकता है, ऐसे अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया हम लोग बोलते हैं। बात समझ में आ गया ना। चलो ठीक है, क्या बोल रहा, रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, हम कैसे जान सकते हैं कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों को पाने के लिए कुछ क्रियाकलाप हम लोग करेंगे, ठीक है। क्या क्या क्रियाकलाप हम लोग करेंगे, देखो पहला, सबसे पहला एक डायग्राम आप लोग देख रहे हैं। इस डायग्राम में क्या है, एक मैग्नीशियम रिबन है यहाँ पर, है ना, मैग्नीशियम रिबन है, यहाँ पर वॉच ग्लास है और मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस मैग्नीशियम रिबन को हम लोग घर में डिबरी जलाते हैं ना, यहाँ पर क्या है, अंदर में रिबन है तो फीता तो है, चिमटा से पकड़ा है, यहाँ पर बर्नर है, यहाँ पर जा और जल रहा है, ठीक है ना। अब रिबन में क्या होता है, उसको हम लोगों को आग पकड़ना है। क्या बोल रहा, इस क्रियाकलाप में शिक्षा की सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आंख पर चश्मा लेना उचित होगा। सबसे पहले क्या बोल रहा है, 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। 3 से 4 सेंटीमीटर लगभग इतना होगा रेगमाल पेपर,
तो हम लोग क्या करेंगे, लेंगे और बढ़िया से मैग्नीशियम रिबन को किससे, रेगमाल से, रेगमाल होता है सैंड पेपर जैसा होता है, उससे हम लोग साफ करेंगे। इसे चिमटे से पकड़कर स्प्रिट लैम्प या बर्नर से इसका दहन करिए तथा इससे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए। जब एक निकाल लीजिएगा, निकालने के बाद उसको जब जलाइएगा, जलाने के बाद बोल रहा है कि यहाँ पर ये जो वॉच ग्लास है इसमें हमको रखने बोला जा रहा है, तो हमने उस पर जला करके रख दिया। अब यहाँ तक क्लियर है? क्या किए, एक मैग्नीशियम रिबन को लिए, लेने के बाद उसको हम रेगमाल पेपर से साफ किए, साफ करने के उपरांत उसको हम आग से उसको जला दिए। जलाने के बाद जो उसका राख बना, दहन हो गया, जल गया, इसको हम वॉच ग्लास में हमने रख दिया। इससे क्या आपने प्रेक्षण किया, यही सोचने वाली बात है। और ये अगर आप सोच पाए तो सोचिए आप सारी चीजों को समझ पा रहे हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, आपने क्या प्रेक्षण किया इस दौरान में। हम लोगों ने देखो मैग्नीशियम रिबन को जलाया, रिबन का जो पहला अवस्था था एक फीता के रूप में था, जलाया तो क्या बन गया, राख बन गया, तो उसका अवस्था में परिवर्तन हो गया, उसका कंपोज ये में क्या था, पहले फीता से एस रख बन गया, तो क्या है, पाउडर टाइप का बन गया। इसे पूरा पूरी क्या हो गया, ये बदल गया। तो इसमें हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लिए। तो यहाँ पर आप लोग बताइए सोच करके, ये एक प्रकार का भौतिक अभिक्रिया है या रासायनिक अभिक्रिया है? कैसे, फिर से नहीं बना सकता बिल्कुल, ये एक प्रकार क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल था। हम लोगों ने देखा जब उसको पहले वाला का अवस्था में हम लोग नहीं ले सकते हैं तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया है। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाना एक रासायनिक अभिक्रिया हम लोग कहेंगे। क्लियर हो गया? चलो क्या बोल रहा, थोड़ा देखो यहाँ पर। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जो हम लोग एस राख बोल रहे हैं ना, यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg होता है, पढ़े हो कि नहीं। और प्लस ऑक्सीजन को अगर जलाएंगे तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर 2 लगा देंगे, यहाँ पर हम लोग 2 लगा देंगे, तो क्या बना, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाया। ठीक है ना। और एक परख नली की एक क्रियाकलाप से समझने का जरूरत है। एक संकोर फ्लास्क और परख नली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए, है ना। यहाँ पर देखो, एक शंक्वाकार फ्लास्क और परख नली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। एक फ्लास्क हम लोग ले लिए, शंक्वाकार फ्लास्क ले लिए, इसके नीचे में क्या ले लिए हम लोग, जिंक ले लिए, है ना। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका फॉर्मूला क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्लों का फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा, जल्दी बोलो, HCl, याद रखो, ठीक है ना। एंड सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होगा, H2SO4, दोनों याद रखना, ठीक है ना। इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का हम लोग क्या कर दे, उसमें मिला दिया, ठीक है ना। अब होगा क्या जस्ते के दाने के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जब हम लोग डाल दिए तो उसके आसपास में कुछ ऐसा हो रहा घटना, जिससे शंक्वाकार फ्लास्क या परनली को स्पर्श कीजिए और हम लोग इस पर क्या करेंगे, छू के देखेंगे उसमें हमें क्या मिलता है, ठीक है ना। क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है, क्या लग रहा है आप लोगों को, कुछ परिवर्तन होते हुआ लग रहा है, कुछ परिवर्तन हुआ ऐसा लग रहा है क्या, कुछ परिवर्तन हुआ लग रहा है, नहीं समझ में आया। बोल रहे एक तो हम लोग फ्लास्क लिए, ठीक है ना। फ्लास्क में यहाँ पर सबसे पहले दानेदार जस्ता यानी जिंक को हमने नीचे में डाल दिया। जिंक डालने के बाद सल्फ्यूरिक अम्ल हमने वहां पर डाल दिया, ठीक है। और बाद उसमें क्या किया, थोड़ा सा हम लोग कुछ देर रखें, तो रखने के बाद बोल रहा है इसमें क्या परिवर्तित हम लोगों को देखने को मिल रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है। डायग्राम से क्या दिख रहा है, ये जो H2 है ना, रिएक्शन होने के बाद क्या होने लगा, गैस क्रिएट हो गया। जब हीट हो गया
हीट होकर क्या हो रहा, गैस निकल रहा। और जैसे ही हीट हो गया तो हमारा जो फ्लास्क, यहाँ पर एक चीज बोला, क्या इसको आप लोग क्या करें, फ्लास्क को स्पर्श कीजिए, मतलब क्या करें, उसको छू के देखना है। तो छू के जब देखेंगे तो हमें क्या मालूम चलेगा कि फ्लास्क हीट हो चुका है, क्या हो चुका है, गर्म हो चुका है। और इसकी वजह से क्या हो रहा, H2 गैस क्या हो रहा, ऊपर की ओर निकल रही है। समझ में आ गया। तो यहाँ एक रिएक्शन हुआ, अभिक्रिया हुआ, अभिक्रिया होने के बाद गैस क्या हो रहा, ऊपर की ओर निकल रहा है, ठीक है ना। तो दानेदार जास्ते पर अनुसल्फ्यूरिक अम्ल की क्या हो रहा, अभिक्रिया से यहाँ पर H2 गैस निकला। तो क्या देखा, देखो ऊपर दिए गए 3 क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। सबसे पहला क्या क्या, उसका अगर अवस्था में परिवर्तन होता है, हमने बताया पहले में, अवस्था में परिवर्तन एक रासायनिक अभिक्रिया का सिंबल है। रंग में परिवर्तन, ठीक है, रंग में परिवर्तन। तीसरा गैस का निकास अथवा क्या हो रहा, उत्सर्जन। ये हम लोगों ने देखा, गैस निकल रहा, अभिक्रिया होने के बाद क्या हो गया, गैस निकला। तापमान में परिवर्तन, ये भी हम लोगों ने देखा कि जब यहाँ पर हम लोग अभिक्रिया करवाएं तो तापमान में परिवर्तन हुआ और फ्लास्क क्या होने लगा, गर्म होने लगा। बात समझ में आया। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ये 4 चीज होना जरूरी है या कंफर्म है, तभी हम लोग बोल सकते हैं क्या, एक रासायनिक है ना। चलो अगला हम लोग अगले और यदि यहाँ पर देखते हैं, चलो यदि हम आसपास में हो रहे परिवर्तन को अगर देखें, क्या हमें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। हम लोग देखेंगे ना, जब इधर उधर बहुत सारा चीज ऐसा हो रहा है जो हमारे चारों तरफ भी क्या हो रहा, एक घटना घट रहा है, बहुत रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अभी यहाँ से आप लोग निकलेंगे, वहां पर सत्तू बना रहा है, अभी अभिक्रिया है कि नहीं है, कुछ नया चीज, कोई दूसरा कुछ बेसन के साथ मिला रहा, अभी हो रहा है। तो कोई भी चीज क्या हो रहा, एक अभिक्रिया हो रहा, आपस में मिला रहा है, मिलाने के बाद एक नया चीज बन रहा है, रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है ना। तो अब आते हैं रासायनिक समीकरण, है ना। अभिक्रिया हम लोग देख रहे हैं, आप समीकरण किसको बोलते हैं ना, जब एक क्रियाकलाप 1 के आधार पर इसको लिया है और क्या बता रहा, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। एक चीज याद रखना, कोई भी चीज को जब हम लोग जलाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का उपस्थिति होना जरूरी है या उपस्थिति होता है, तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है ना। जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ हम लोग जलाएंगे तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है किसी भी धातु का। जब ऑक्सीजन से हम लोग मिलाते हैं तो धातु का क्या बनता है, ऑक्साइड बनाता है। आप समझ रहे हो, क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा। ऊपर में मैग्नीशियम रिबन है, माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर, तुम्हारा ध्यान भटक रहा है। मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम क्या एक धातु है, जब वायु का उपस्थिति में हम उसको जलाएंगे ना तो वो क्या करे, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उसके धातु का क्या बनाता है, ऑक्साइड तैयार करता है। बात समझ में आया अभी। तो क्या बोल रहा, देखो वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो चुका है, इससे संक्षिप्त रूप में लिखा, जैसे इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। क्या बता रहा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अगर हम लोग दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनाता है, देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसका फुल फॉर्मूला तभी हमने बता दिया, मैग्नीशियम को क्या लिखेंगे, Mg, और प्लस ऑक्सीजन हमेशा गैसियस फॉर्म में अगर 2 लगाएंगे तो क्या बना रहा, MgO। लेकिन ये संतुलित है क्या, संतुलित नहीं है। कैसे जानेंगे हम लोग, इसको हम लोग गिनेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, इधर मैग्नीशियम 1 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है। अगर मान लो यहाँ पर हम लोग 2 लगा देंगे तो क्या आ गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। तो ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन क्या हो रहा, मैग्नीशियम फिर 2 हो गया। तो मैग्नीशियम को बराबर करने के लिए फिर हम यहाँ 2 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आपस में संतुलित हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ। चलो, ये किसी भी रासायनिक समीकरण में
एरो, स्थिर चिन्ह के बाएं तरफ का हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक, और दाएं को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद। बात समझ में? स्थिर चिन्ह के बाएं साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक, राइट साइड को उत्पाद बोलते हैं। ठीक है ना? अब रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं अभी बता दिए। अब रासायनिक समीकरण का महत्व क्या क्या है देखिए। एक एक लाइन को पढ़े, एमसीक्यू भी कवर हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत बेहतर कवर हो जाएगा। ठीक है, आपको द्रव्यमान के संरक्षण के नियम स्मरण होगा, जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो क्या निर्माण होता है, ना ही उसका विनाश होता है। मास का किसी भी क्या रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना ही कभी विनाश होता है, ना ही उसका बनता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्व कुल द्रव्यमान अभिक्रम तत्वों के कुल द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है। जो अभिकारक हो रहा है, जो बाएं साइड में जितना द्रव्यमान होता है, और राइट साइड में क्या होगा? उतना ही द्रव्यमान होगा। क्या समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ना? चलो, दूसरे शब्द में रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? उसका मास में कोई परिवर्तन नहीं होता द्रव्यमान में। परमाणुओं की संख्या भी अगर देखें तो दोनों पहले कितना था, बाद में भी उतना ही रहेगा, कोई उसमें परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना? इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। जो हमारे पास रहेगा उसको हमको क्या करना होगा? संतुलन करना आवश्यक है। ठीक है ना? क्या रासायनिक समीकरण संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण चरणबद्ध संतुलित करना सीखेंगे। है ना? हम कैसे जानेंगे कि वो संतुलित है या नहीं है? उसको लाइन बाय लाइन उसका हम लोग देखेंगे कैसे उसको संतुलित करना है। जिंक प्लस H2SO4 है ना, और क्या है? Zn प्लस H2SO4 और Zn, ये क्या आ गया? हाइड्रोजन है, यहाँ पर जिंक है। जिंक क्या है? एक अभिक्रियाशील धातु है, तो ये सल्फ्यूरिक के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करके जिंक का सल्फेट तैयार होता है और H2 अपना बना लेता है। बात समझ में आ गया? क्या है? जिंक और हाइड्रोजन H2SO4, तो जिंक सल्फेट बनाया और क्या हो गया? यहाँ पर हाइड्रोजन बना। ठीक है, अब आइए समीकरण के तीर के निशान के दोनों ओर तत्व के परमाणु की संख्या की हम लोग तुलना करने के, दोनों का हम लोग तुलना करते हैं। देखो कैसे तुलना कर रहे हैं। इधर में क्या है? जिंक। यहाँ पर इधर में जिंक एक तो है, इधर भी एक तो है। SO4 S एक तो, इधर भी एक तो है। O चार है, या चार है। H2 इधर है, यहाँ भी H2 है। तो दोनों तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो पूरा समीकरण में जितना भी तत्व है सब क्या है? आपस में बराबर है। समझ में? देखो यहाँ पर समीकरण में क्या दिया हुआ है। इसमें जिंक अभिकारक में परमाणुओं की संख्या कितना है? एक तो है। उत्पाद में परमाणुओं की संख्या कितना है? एक तो है। हाइड्रोजन कितना है? दो तो है। यहाँ पर परमाणुओं की संख्या कितना है? दो तो है। सल्फर एक, उसमें एक था। ऑक्सीजन चार होता है, इसमें ऑक्सीजन भी चारों को है। तो क्या बता रहा? इस तीर निशान के दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, तीर के बायां और दायां साइड जितना भी परमाणुओं की संख्या हम लोगों ने क्या देखा? बराबर देखा है ना, समान। इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। हाँ सर, हेलो बिन हेलो, क्वेश्चन बना लिया। हाँ, तबीयत खराब है तो लगा। हाँ, लगा अबिन आते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले क्या है? सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लेना होगा ना। तो यहाँ पर क्या है? देखो इसमें क्या काउंटिंग करना है। यहाँ पर आयरन है, इधर भी आयरन है। यहाँ पर तीन टो है, यहाँ पर कितना टो था? एक टो था। यहाँ पर कितना है? देखो तो H हाइड्रोजन दो टो है, यहाँ पर दो टो। ऑक्सीजन यहाँ पर चार को, यहाँ पर एक टो है ना।
अब इसको हम लोग क्या करना है, इसको संतुलित करना है। अब क्या करना है देखो, जब हम लोग आयरन यहां पर हम लोग देखें, अभी कह रहा किससे क्या, यहाँ पर एक ठो है, इधर क्या है, तीन ठो है, इधर दो ठो, इधर क्या है, दो ठो है, यहाँ एक ठो, यहाँ पर चार गो है, संतुलित है क्या। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम लोग 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। हाइड्रोजन दो ठो है, यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे, समझ में आया। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष क्या 3 हो गया, और दायां पक्ष भी क्या 3 हो गया, इधर लेफ्ट दो ठो, इधर भी दो ठो है, इधर भी क्या लेफ्ट हैंड साइड 4 गो है, यहाँ भी 4 गो है, तो दोनों तरफ आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ 4 को हम मल्टीप्लाई किया तो 4 को यहाँ पर वाटर में आया, यहाँ पर कितना था, और कहीं करना ही जरूरत नहीं पड़ा, बाकी तो यहाँ तो बैलेंस था ही। यहाँ पर क्या, अच्छा यहाँ पर क्या था, आयरन का ना, आयरन का 3 को था, तो यहाँ पर हम सिर्फ यहाँ पर मिला देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पर 3 हम मिला देंगे, बैलेंस हो गया। देखो तो अब गिनो, है यहाँ देखो, इधर इधर 3 तो एरो के लेफ्ट साइड में 3 तो एफी हो गया, यहाँ एफी 3 तो है, इधर 3 को, इधर 3 को है। यहाँ पर हाइड्रोजन देखो, यहाँ ऑलरेडी 2 तो हाइड्रोजन, इसमें 4 मिला दिया तो 4 दूनी 8 हो गया, 8 हुआ। और ऑक्सीजन क्या आ गया देखो तो, 4 को हुआ, ऑक्सीजन 4 को हुआ ना। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 4 को है, और यहाँ पर हाइड्रोजन देखो कितना है, देखो तो 8 को है, तो इधर और इधर बराबर है, देखो तो बराबर है ना, बस। कोई चीज दिया, देखो दिया हुआ है, सब क्या है, क्लियर हो गए। तो फाइनल रूप से अगर देखें हम लोग, तो 3Fe प्लस 4H2O प्लस क्या बोला, यहाँ पर 3Fe, Fe3O4 होगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया, 4H2O आ गया, ठीक है ना। अब भौतिक अवस्था के संकेत को हम लोग लिखते हैं, और उसमें ऊपर लिखी संतुलित रासायनिक क्रिया हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग देखें क्या क्या हो रहा है इसमें ना। आओ, अब इसका आंसर आप लोग कीजिए कि क्या बता रहा है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है ना। जब वायु में हम लोग जलाते हैं मैग्नीशियम रिबन को, तो क्या करते हैं, साफ इसलिए करते हैं क्योंकि वो धातु वायु का संपर्क में आ सके, और क्या हो, आग इजीली पकड़ सके, ठीक है। इसको आप लोग बना के लिखना है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड होगा ना, क्या होगा देखो तो H2 प्लस Cl2 है ना, तो HCl तो होगा, यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड क्या होगा, BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, सल्फेट का बैलेंस कितना होता है, 2 होता है, Al2SO4, इसमें क्या होल 3 कर देंगे, प्लस इसमें क्या होगा, बेरियम का क्या बनेगा, सल्फेट बनेगा, BaSO4, बेरियम का कितना होता है, 2 होता है, सल्फेट का 2 कट गया, और एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड Al3 होगा ना, Al3। इस तरह से लिखना है क्या, सोडियम का, सोडियम का क्या होता है, इसका देखो Na प्लस वाटर का क्या होगा, H2O, क्या बना है, सोडियम का हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन होगा H। अब देखो तो संतुलित है क्या, संतुलित है, कहाँ क्या लगाना होगा,
यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ठो है, इधर 2 ठो है, लेकिन यहाँ पर एक ठो है ना। अगर मान लो यहाँ पर 2 लगा देंगे, हाइड्रोजन कितना होगा, 2 और 2 4 हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 लगा देंगे, ऑक्सीजन 2 ठो हो गया, ऑक्सीजन 2 ठो हो गया। यहाँ पर सिर्फ क्या करना, 2 लगा देंगे। समझ में क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया ना। अब देखो अगला, जब बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट की विलयन अभिक्रिया करें, सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा आगुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है। बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट NaSO4 है ना। सोडियम क्लोराइड तैयार कर रहा है NaCl प्लस क्या बोल रहा, बेरियम सल्फेट प्लस क्या हो रहा, Ba4 तैयार कर रहा है ना। अब इसको क्या करें, बैलेंस करना, ध्यान से देखो। बेरियम यहाँ पर है एक ठो, यहाँ पर एक ठो है। अब यहाँ पर क्लोरीन Cl2, यहाँ पर Cl की एक ही होता है, यहाँ पर 2 लगा देंगे। यहाँ पर 2 लगा देंगे तो क्या होगा, देखो तो यहाँ पर सल्फेट का यहाँ पर एक ठो सल्फेट, यहाँ इधर भी सोडियम एक ठो था, क्लोरीन 2 ठो, 2 लगा दिए तो यहाँ पर इक्वेशन ठीक लिखा ना। बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट सोडियम का एक Na2 होगा, यहाँ पर 2 होगा ना। अब बराबर हो गया, देखो सोडियम है, यहाँ बैलेंसी सल्फेट का 2 होता है, इसको इधर कर क्रॉस कर देना। तो अब देखो यहाँ पर सोडियम यहाँ 2 ठो, यहाँ भी 2 ठो हो गया, Cl यहाँ पर 2 ठो हो गया। अब बैलेंस हो गया। इक्वेशन अगर गलत लिखोगे तो फिर वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार का हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या उसका संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, और भी बहुत सारा अभिक्रिया है जिसमें हम लोग टोटल उसमें 4 संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन 4 अभिक्रिया इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। उससे रिलेटेड ही वहां से क्वेश्चन पूछे, ठीक है ना। तो इसको करना है। संयोजन में कुछ इसमें क्या होता है, जुड़ना। संयोजन मतलब क्या होता है, इसमें जुड़ देना। अगर मान लो कोई एक तत्व ए है, दूसरा बी है, आपस में दोनों जुड़ गया, क्या आ गया, AB बन गया ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। दोनों आपस में क्या हो गया, जुड़ गया। वियोजन में क्या होता है, जुड़ा हुआ चीज क्या होता है, टूट जाता है। जैसे AB से वो क्या होता है, A और प्लस B में टूट जाता है। विस्थापन में क्या होता है, जो अधिक अभिक्रियाशील जो तत्व होता है और कम अभिक्रियाशील तत्व क्या करता है, उसको हटा देता है, विस्थापित कर देता है। बात समझ में। इसीलिए इसको हम लोग, चलो अगला इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग थोड़ा टाइम का मेंटेन करना।